एक विशाल आधुनिक राज्य आखिर बनता कैसे है, खासकर तब जब वो जमीन दर्जनों रियासतों में बटी हो। आज हम इसी इनक्रेडिबल कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे टुकड़ों को जोड़कर आधुनिक राजस्थान का निर्माण किया गया। सोचिए, साल 1947 में भारत आज़ाद हुआ और देश के नेताओं के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। दर्जनों रियासतों की इस भूमि को एक सिंगल मॉडर्न स्टेट में कैसे बदला जाए, यही वो मॉन्यूमेंटल चैलेंज था। ठीक है, तो चलिए इस ऐतिहासिक सफर को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में देखते हैं। हम एकीकरण की शुरुआत से शुरू करेंगे, फिर पहले चरण और संघों को देखेंगे, इसके बाद बड़ी रियासतों के विलय पर बात करेंगे, अंतिम चरण की चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन सबसे आधुनिक राजस्थान कैसे बना। तो सबसे पहले भाग 1, एकीकरण की शुरुआत। देखिए, किसी भी बड़ी कहानी को समझने से पहले उसके किरदारों को जानना जरूरी होता है। तो नक्शे पर जाने से पहले चलिए मिलते हैं इस विशाल काम के आर्किटेक्ट से। ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक नए बने डिपार्टमेंट के हाथ में था, रियासती विभाग। और इसके हेड कौन थे? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उनका मिशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था, इन सारी रियासतों को नए भारतीय संघ का हिस्सा बनाना। अब आता है भाग 2, पहले चरण और संघों का निर्माण। देखिए, ये यूनिफिकेशन कोई एक दिन का काम नहीं था। ये एक सोची समझी 7 चरणों वाली प्रक्रिया थी, बिल्कुल किसी जिक्सो पजल की तरह, जिसके टुकड़े एक एक करके जोड़े जा रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि पहले कुछ जरूरी टुकड़े कैसे जुड़े। तो सबसे पहला कदम, सबसे पहला टुकड़ा पूर्व की 4 रियासतों को एक साथ लाया गया और इससे बना मत्स्य संघ। और ये 4 राज्य कौन से थे? ये थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बनाया और इसके प्रमुख मतलब राज प्रमुख बनाए गए धौलपुर के महाराजा उदयभान सिंह। और पता है काम कितनी तेजी से हो रहा था। ठीक एक हफ्ते बाद ही 25 मार्च 1948 को दक्षिण और दक्षिण पूर्व के 9 राज्यों को मिलाके एक दूसरा और भी बड़ा संघ तैयार कर दिया गया। लेकिन ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा था, इसके पीछे इंसानी जज्बात थे और हर कोई इस बदलाव से खुश नहीं था। बांसवाड़ा के शासक ने जब विलय पत्र पर साइन किया तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इतिहास में दर्ज हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। सोचिए, सिर्फ एक वाक्य, लेकिन इसमें सदियों की हुकूमत खोने का कितना गहरा दर्द छिपा है। अब पहेली का अगला बड़ा टुकड़ा, और ये बहुत बड़ा था। ये तब जुड़ा जब उदयपुर की शक्तिशाली रियासत, जिसे हम मेवाड़ के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान संघ में शामिल होने के लिए मान गई। और ये वाकई एक हिस्टोरिकल मोमेंट था। देखिए, उदयपुर का अपना एक अलग ही रुतबा था, एक अलग इतिहास था। तो इस बात का सम्मान करते हुए वहां के शासक महाराजा भोपाल सिंह को इस नए बने राज्य का प्रमुख बनाया गया, जबकि माणिक्य लाल वर्मा प्रधानमंत्री बने। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, बड़ी रियासतों का विलय। ये वो स्टेज है जहां सही मायनों में मॉडर्न राजस्थान के दिल ने धड़कना शुरू किया। 30 मार्च 1949 ये तारीख आज भी राजस्थान डे के तौर पर मनाई जाती है। और क्यों? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसी दिन वो 4 बड़ी रियासतें संघ में शामिल हुई थीं, जिन्होंने नक्शा ही बदल दिया। और ये बिग 4 कौन थे? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। ये सिर्फ साइज में बड़े नहीं थे, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर हाउसेस थे। इनके जुड़ने से ही बना वृहत राजस्थान या ग्रेटर राजस्थान। और ये इस पूरी प्रोसेस का क्लाइमैक्स था। और यहाँ पर उस वक्त की पॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। उदयपुर के शासक का सम्मान बनाए रखने के लिए एक नया पद बनाया गया, महाराज प्रमुख, जबकि जयपुर के शासक बने राज प्रमुख। एक बहुत ही क्लेवर पॉलिटिकल सॉल्यूशन था ये। तो अब आते हैं भाग 4 पर, अंतिम चरण और चुनौतियां। देखिए, राज्य का मेन स्ट्रक्चर तो बन चुका था, लेकिन अभी भी कुछ हिस्से बाकी थे और इन आखिरी टुकड़ों को जोड़ना, वो अपने आप में एक चैलेंज था। एक एग्जाम्पल लेते हैं सिरोही का। सिरोही का विलय इतना आसान नहीं था। इसे 2 अलग अलग स्टेप्स में पूरा किया गया और इसमें पता है कितना वक्त लगा? लगभग 7 साल। और इसी दौरान सिर्फ नक्शा ही नहीं बदल रहा था, प्रशासन का तरीका भी मॉडर्न हो रहा था। प्रधानमंत्री का पद, जो कि एक रियासती ट्रेडिशन था,
उसे हटाकर आज का मुख्यमंत्री पद लाया गया। और फिर पजल के आखिरी टुकड़े भी अपनी जगह पर आ गए। 5वें चरण में मत्स्य संघ का विलय हुआ और फिर फाइनली 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा जैसे केंद्र शासित प्रदेश और दूसरे बचे हुए इलाके भी राजस्थान का हिस्सा बन गए। और उसी ऐतिहासिक दिन 1 नवंबर 1956 को एक और बड़ा बदलाव हुआ। राज प्रमुख का जो शाही पद था उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया और उसकी जगह ली गवर्नर के मॉडर्न पद ने। ये सिर्फ एक पद का बदलना नहीं था, ये इस बात का ऐलान था कि राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन से रियासती युग अब ऑफिशियली खत्म हो चुका है। तो अब आते हैं हमारे आखिरी भाग पर। इन सारे स्टेजेस के बाद ये जो इतना बड़ा एफर्ट था, इसका नतीजा क्या निकला? चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर 7। ये सिर्फ एक मर्जर नहीं था। जैसा हमने देखा, राजस्थान का बनना एक बहुत ही केयरफुली प्लान्ड 7 चरणों वाली यात्रा थी। हर कदम पर बातचीत, हर कदम पर प्लानिंग। और इस पूरे काम में वक्त कितना लगा? 8 साल, 7 महीने और 14 दिन। जरा सोचिए इस पर। ये 1 दशक के करीब का वक्त है। ये नंबर अपने आप में एक सबूत है कि आज जो हम राजस्थान देखते हैं उसे बनाने में कितनी बड़ी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आई होंगी। तो कई राज्यों की भूमि से एक राज्य तक का ये सफर, राजस्थान का बनना मॉडर्न इंडिया की सबसे रिमार्केबल कहानियों में से एक है। और ये आज हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समझौते और एकीकरण की उस 8 साल लंबी यात्रा की कौन सी विरासत है जो आज भी राजस्थान की पहचान का हिस्सा बनी हुई है।